तो खिलाओ ना। कालू कौवे के मुंह से ऐसी बात सुनकर उस पेड़ को गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर तेज रोशनी चमकती है और उस रोशनी में से एक लाठी निकलता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया और आलसी कौवा जंगल में दाना ढूंढने गए थे। उन दोनों को दाना नहीं मिलता और कालू कौवा एक जगह पे रुक के बोलता है, टुनटुनी सुनो तो, दाना लग रहा है आज हम लोगों को नहीं मिलेगा। मैं जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है कस के। मैं अपने घर में जाके सो जाऊंगा। दाना अगर मिले तो तुम मेरे लिए भी लेते आना। अरे अरे कालू भैया, आप कैसी बातें किए जा रहे हो? अभी आपको नींद आने लगी? मैं तो आपके लिए दाना वाना नहीं लाऊंगी। आप करते कुछ नहीं हो और सोचते हो फ्री में मुझे मुफ्त का खाना मिलते रहे। ऐसे तो मैं आपके दाना नहीं लाऊंगी। वो दोनों ऐसे बोल रहे थे कि सामने एक स्ट्रॉबेरी का पेड़ बोलता है, देखो पक्षियों, मैं एक स्ट्रॉबेरी का पेड़ हूँ। अगर तुम लोग 2-4 दिन तक मेरे जड़ों में ऐसे पानी डालते रहोगे तो एक न एक दिन मैं जरूर स्ट्रॉबेरी का फल दूंगा। फिर तुम लोग खाना मजे से। ऐसे भी प्यास लगी है, तुम लोग मेरी मदद करो, प्लीज मेरे लिए पानी ला दो। ओहो, इधर हम लोगों को खाना नहीं मिल रहा है और ये पेड़ हम लोगों को बोल रहा है पानी लाने के लिए। टुनटुनी तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा इस दुष्ट पेड़ की मदद करने। ये कितने दिनों से ऐसे ही पड़ा है और झूठ मूठ का बोलता है कि मुझ पे स्ट्रॉबेरी लगेंगे। हैं बड़ा। ऐसा कह के कालू कौवा वहाँ से अपने घर सोने चला जाता है। कालू कौवा अपने घर जाके मस्त सो जाता है। टुनटुनी तुम देखना, अगर 3-4 दिन के अंदर में मेरे ऊपर स्ट्रॉबेरी का फल लगे तो तुम देखना, मैं इस कालू कौवे के बच्चे को एक भी स्ट्रॉबेरी चखने भी नहीं दूंगा। अरे अरे पेड़ जी, कोई बात नहीं, वो कौवा बहुत आलसी है और कोई काम करना नहीं चाहता है, लेकिन मैं आपके लिए नदी पर से अभी पानी ला देती हूँ और आपके जड़ में डाल देती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया नदी पर जाती है और उस बड़े पेड़ के लिए पानी लाती है। टुनटुनी चिड़िया पानी लेकर आती है और उस बड़े स्ट्रॉबेरी के पेड़ के जड़ में डाल देती है। पानी डालने के बाद टुनटुनी चिड़िया बहुत देर जंगल में घूमती है और उसे एक जगह पे दाने मिल जाते हैं। अरे वाह, भगवान का तो लाख लाख शुक्र है जो मुझे दाने मिल गए। वो आलसी कौवा आज मेरे साथ होता तो आधे दाने उसे भी मिल जाते, लेकिन वो घर सोने चला गया। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से अपने घर दाना लेके चली जाती है। घर जाकर टुनटुनी चिड़िया अपने घर में मस्त सो जाती है। अब रोज रोज टुनटुनी चिड़िया पहले उस बड़े पेड़ के जड़ में पानी डालती और उसके बाद अपना दाना लेने जाती। बहुत देर टुनटुनी चिड़िया को दाना ढूंढने के बाद आखिरकार एक न एक बार दाना मिल ही जाता और वो दाना लेके अपने घर चली आती। ऐसे ही करते करते 4-5 दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन आखिरकार उस बड़े स्ट्रॉबेरी के पेड़ पे स्ट्रॉबेरी लग ही जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया उस बड़े स्ट्रॉबेरी के पेड़ के पास आती है। अरे अरे टुनटुनी, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है, तुम्हारी ही वजह से मेरे ऊपर ऐसे लाल लाल स्ट्रॉबेरी लगे हैं। तुम्हारा धन्यवाद टुनटुनी। और हाँ, आज के बाद मेरे ऊपर जितने भी स्ट्रॉबेरी लगेंगे वो सब तुम्हारा होगा टुनटुनी, सिर्फ तुम्हारा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी, जो आपने अपना फल मेरे नाम कर दिया। आज के बाद से मैं गरीबों पक्षियों के बीच में ये फल बांटूंगी और जंगल में किसी को भी गरीब पक्षी नहीं रहने दूंगी। ऐसे टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया रोज नए नए पक्षियों को लाती और अपने स्ट्रॉबेरी के पेड़ पर से स्ट्रॉबेरी खिलाती। खाइए खाइए बंटी भैया, आप पेट भर स्ट्रॉबेरी खाइए। समझिए ये आप ही का पेड़ है, आप ही का पेड़ समझिए बंटी भैया, और पेट भर स्ट्रॉबेरी खाइए। अरे अरे टुनटुनी, तुम बहुत आगे तक जाओगी। तुम्हारी वजह से आज मुझे स्ट्रॉबेरी खाने का मौका मिल रहा है, नहीं तो मैं तो बस स्ट्रॉबेरी का नाम सुनता था, कभी खाता नहीं था। टुनटुनी चलो तुम भी मेरे साथ खाओ। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर मजे मजे से स्ट्रॉबेरी खाते हैं। एक दिन ये खबर कालू कौवे के पास पहुंच जाती है। अरे उस स्ट्रॉबेरी के पेड़ पे कैसे स्ट्रॉबेरी लग गए? अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे तो बस खाने से मतलब है। मैं जाता हूँ और मजे मजे से 2-4 स्ट्रॉबेरी खा के चलाऊंगा। इतना कह के कालू कौवा स्ट्रॉबेरी खाने चला जाता है। अरे अरे
ओए काले कलूठे कौवे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने का? जब उस दिन मैंने तुमसे मदद मांगा था तो तुम घर सोने चले गए थे, तो जाओ अभी भी सो, मेरे पास क्यों आए हो? बूढ़े पेड़, तू ज्यादा मत बोल, मेरी मर्जी में जब भी आऊँ तब आऊँ। मेरा अभी स्ट्रॉबेरी खाने का मन है, इसीलिए मैं खाने चला आया। तुम अपना काम करो ना, तुम्हें काम है पक्षियों को स्ट्रॉबेरी खिलाना, तो खिलाओ ना। कालू कौवे के मुंह से ऐसी बात सुनकर उस पेड़ को गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर तेज रोशनी चमकती है और उस रोशनी में से एक लाठी निकलता है। लाठी लाठी मारो मारो इस काले कलूठे कौवे को, ये मेरे से बकतूती किए जा रहा है, मारो इसे। इतना सुनकर वो जादुई लाठी कालू कौवे को घूम घूम कर बहुत मारता है। मत मारो मत मारो, मुझे छोड़ दो, अब से मैं इस पेड़ को और देखूंगा भी नहीं, मुझे छोड़ दो लाठी जी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मत मारो। कालू कौवा कैसे भी करके उस लाठी से जान छुड़ा के भाग जाता है और दोबारा उसे और देखता भी नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद। गोरी कौवे के बेटे जग्गू कौवे की नई नई शादी हुई थी और जग्गू के शादी में उसके यहाँ से कोई भी दहेज नहीं आया था, इसलिए गोरी कौवी अपने बहू को जरा सा भी नहीं देखना चाहती थी। अरे माँ, खान पान तो हो गया, बस मैं आपको एक बात बता के जा रहा हूँ। पायल का अच्छे से ध्यान रखना और जब इसे बुखार लगे टाइम टू टाइम दवा देते रहना। मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पे, इसका ध्यान रखना माँ, मैं आपको इसी के भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ। अरे अरे जग्गू बेटा, तुम्हें लगता है कि मैं अपनी बिटिया पायल से कोई काम कराती हूँ? अरे नहीं नहीं, तू जा और बस अच्छे से काम कर, मैं तो इधर पायल का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। पायल कभी तो अपनी सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर बहुत गुस्सा हो रही थी, लेकिन वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। जग्गू को अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। अरे अरे, ओए मनहूस बाप की मनहूस बेटी, चल निकल जा मेरे घर से, जा वहाँ से चाय बना के ला, ऐसे घूर मत मेरे शकल पे, नहीं तो एक रेपटे में पूरी गाल सुझा दूंगी, समझी? यहाँ से जा, चुपचाप चाय बना के ला। अरे अरे माँ जी, जो बोलना है मुझे बोलिए ना, मेरे माँ बाप को क्यों बीच में लाते हैं? मैं अभी आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, मुझे बोलना है जो बोलिए, लेकिन मेरे माँ बाप को कुछ मत बोलिए माँ जी, मेरे को बुरा लग जाता है। अच्छा, तेरे को गुस्सा आता है तो मारेगी मुझे? चल मार, रुक मैं तेरे को अभी बताती हूँ। तेरे माँ बाप तो कंजूस और महामक्खी चूस है, इसीलिए दहेज में 1 रुपया भी नहीं दिए, मैं तो तेरी अब जान ले लूंगी। इतना मुझे घर से निकाल दिया मेरे सास ने। किसी पक्षी के रोने की आवाज सुनकर वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आती है। अरे अरे बिटिया, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, क्या तुम्हें गोरी फिर से मार के बाहर निकाल दी है? चुप हो जाओ, ऐसे मत रो, नहीं तो दूसरे पक्षी मजाक उड़ाएंगे आपका, ऐसे मत रो। चलो चलो मेरे साथ आपके घर, मैं समझाती हूँ आपके सास को। अरे अरे टुनटुनी आंटी, आप कितनी अच्छी है, लेकिन सासू माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और मुझे जरा सा भी देखना नहीं चाहती, वो बस पैसों का लालची है। पायल कौवी टुनटुनी चिड़िया के साथ अपने घर चली जाती है। अरे अरे गोरी, इससे बेवजह क्यों मारती रहती हो? ये भी तुम्हारी बेटी समान है, इसी का पति तो तुम्हें कमा के खिलाता है और तुम इसी पे अत्याचार करती हो। गोरी, कभी उसने देख लिया ना तो वो घर छोड़ के चला जाएगा, बता रही हूँ। अरे अरे ओए मनहूस टुनटुनी, तेरे को कौन कहा था मेरे घर आने के लिए? मेरे को प्रवचन मत दे और चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना इसी की तरह तेरे को ही पीट डालूंगी। ऐसी बेइज्जती सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। शाम को जग्गू कौवा भी अपने घर चला आता है। अरे अरे आ गया मेरा बेटा जग्गू, बाहर से कमा के लाला बेटे पैसे इधर दे, उसको मत दिया कर, वो पैसे खा जाती है, आधे से ज्यादा महीने का पैसे वो खा के बैठ गई है, पैसे मेरे को दे। अरे माँ, पायल के बारे में आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? पायल तो बहुत अच्छी है और वो बाहर का चीज नहीं खाती है, तब पर भी ये लो माँ, पैसे आप ही रख लो, आप ही का मन खुश हो जाए बस।
ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं। एक दिन जग्गू कौवा अपने काम पे जा ही रहा था, शायद वो कुछ भूल गया था। वो एक जगह पे रुक जाता है। अरे अरे, मैं तो अपना आईडी कार्ड घर पे ही भूल आया हूँ। मेरे से ये कितनी बड़ी गलती हो गई। अब मैं जाऊंगा कंपनी तो शायद लेट ना हो जाए। लग रहा है आज छुट्टी मरना पड़ जाएगा। जग्गू कौवा वहाँ से जाता है और अपने घर के बाहर की आवाज सुनकर वहीं पे रुक जाता है। ऐसे गोरू कौवी अपनी बहू को पीट रही थी कि बीच में जग्गू कौवा वहाँ पे चला जाता है। अरे अरे माँ, अब बस भी करो। तुमने बहुत मार लिया पायल को। अब रुक भी जाओ। अब हम लोग इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहेंगे। अब हम लोग जा रहे हैं ये घर को छोड़ के। आप अकेले रहिए इस घर में। अरे नाना जग्गू बेटा, तुम कैसे आ गए? मत जाओ ये घर छोड़ के। मुझे कौन कमा के खिलाएगा जग्गू बेटा? मत जाओ। मैं आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। गोरी कौवी ऐसा बोलती रह जाती है, लेकिन जग्गू कौवा और पायल कौवी वहाँ से चले जाते हैं। गोरी कौवी को तो उसके बुरे कर्मों का बुरा नतीजा मिल चुका था और वो बेचारी रोते रह जाती है। पायल चिड़िया और जग्गू कौवा वहाँ से शहरों वाले जंगल में चले जाते हैं। इनके बाद से गोरी कौवी सभी पक्षियों के घर में भीख मांग मांग के खाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। एक जंगल में जग्गा चील रहा करता था। जग्गा चील के पास एक बहुत बड़ा गाजर का खेती था, लेकिन ना जाने कौन आके रोज रोज जग्गा चील के गाजर की खेती में से गाजरे चुरा लिया करता था। बस एक बार वो जो भी चोर है वो पकड़ा गया ना तो मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। जिंदा जला दूंगा मैं उस चोर को। बस एक बार पकड़ा जाए। इतना कह के जग्गा चील वहाँ से अपने गुफे में चला जाता है। जग्गा चील के जाते ही वहाँ पर कालू कौवा आता है और जग्गा चील का गाजरे खाने लगता है। इस जग्गा चील के खेती में का गाजर कितना सुंदर है। खाने में मजा ही आ जाता है। और ये जग्गा चील कितना बेवकूफ है। मैं रोज इसके खेती में से चोरी कर लेता हूँ और इसे पता भी नहीं चलता। ना कह के कालू कौवा वहाँ से अपने घर चला जाता है। चलो, आज उस चोर ने फिर से मेरे गाजर की खेती में से गाजरे तोड़ लिए और इतने सारे गाजरे बाहर फेंक दिए। मैं तो उस चोर को छोड़ूंगा नहीं। मुझे कहीं ना कहीं से उस चोर का उपाय लगाना पड़ेगा। ना कह के जग्गा चील मिट्ठू तोते के पास चला जाता है। जग्गा चील जाके मिट्ठू तोते से मदद मांगता है। अरे अरे, देखो जग्गा भाई, मैं आपकी मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ एक सलाह जरूर दूंगा। ये सब के मामले में बंटी कबूतर बहुत आगे है। आप बंटी कबूतर के पास जाइए और अपना सारी बात बताइएगा। बंटी कबूतर जरूर इसका कोई ना कोई उपाय निकाल देगा। अब जाइए जग्गा चील भाई। इतना सुनकर जग्गा चील तेजी से बंटी कबूतर के पास चला जाता है। अरे अरे बंटी, प्लीज मेरी मदद करो। मेरा मदद कोई नहीं करता क्योंकि मैं चील हूँ, लेकिन मैं तुमको कुछ नहीं करूँगा। प्लीज बंटी मेरी मदद करो। अरे अरे जग्गा भाई, ऐसी बात नहीं है। मैं आपका मदद जरूर करता, लेकिन मेरा दोस्त टिम टिम है ना, उसकी बिटिया का शादी है। मैं उसी शादी में जा रहा हूँ, तो आज मैं आपका मदद नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मेरे से भी एक चालाक चिड़िया है, उसका नाम है टुनटुनी। आप उसके पास जाइए, वो जरूर मदद करेगी आपका। इतना सुनकर जग्गा चील वहाँ से टुनटुनी चिड़िया के पास चला जाता है। अरे अरे देखो टुनटुनी, तुम्हें नहीं इनकारना होगा क्योंकि मैं बंटी कबूतर मिट्ठू तोता के पास गया था, लेकिन उन दोनों के पास काम था, इसलिए टुनटुनी आखिरी बंदी तुम ही बची हो। प्लीज मेरी मदद करो। मेरे गाजर के खेती में से रोज रोज कोई चोर आता है और गाजरे चुराता है और साथ ही साथ सारे गाजरे फेंक देता है। मेरी मदद करो टुनटुनी। ओह, तो ऐसी बात है। अगर ऐसी बात है जग्गा भाई, तो मैं जरूर आपकी मदद करूंगी। मुझे इस बात का बहुत अच्छे से पता है कि ऐसे चोर को कैसे पकड़ा जाता है। आप चलिए मेरे साथ और ये वाला कैमरा
ले लीजिए, इस कैमरे से वहाँ पे बहुत काम आएगा, आप बस मेरे साथ चलिए। इतना कहते जग्गा चिल और टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। अरे लीजिए जग्गा भाई, अब मैंने पेड़ पे कैमरा लगा दिया है और ये कैमरा जो भी चोरी करेगा वो सब रिकॉर्ड कर लेगा। आप बेफिक्र होके घर जाइए और अगले दिन आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा कि चोर कौन है। इतना सुनकर जग्गा चिल बेफिक्र होके अपने गुफा में सोने चला जाता है। फिर से कालू कौवा वहाँ पर आता है। ओहो ला ला ला, आज मैं फिर से गाजर खाऊंगा, ला ला ला। इतना कह के कालू कौवा जग्गा चिल के खेती में से मस्त होकर गाजरे खाता है, लेकिन उसे तो पता ही नहीं था कि इस बार वो पकड़ा जा सकता है, क्योंकि उसके पीछे कैमरा जो लगा था। कालू कौवा वहाँ से गाजरे खा के चला जाता है। अगले दिन चोर को पकड़ने के लिए टुनटुनी चिड़िया सुबह सवेरे जग्गा चिल के गुफे में आ जाती है। ये लो जग्गा भाई, आपका चोर आपके कैमरे के सामने है। देखिए ये कालू कौवा रोज रोज आके आपके गाजरे चुराता था। जाइए, आपको जो सजा देना हो दे दीजिए इस काले कलूठे कौवे को। अच्छा, तो यही कालू कौवा है जो मेरे खेत में से रोज रोज गाजर चुरा लेता है। मैं इसे इतनी गंभीर सजा दूंगा कि ये जीवन भर याद रखेगा और किसी के यहाँ कभी भी चोरी नहीं कर सकेगा। इतना कह के जग्गा चिल वहाँ से तेजी से कालू कौवे के घर जाता है। जग्गा चिल कालू कौवे के घर जाता है तो कुछ बोलता नहीं है, सीधा कालू कौवे को मारने लगता है। लेकिन नीचे कौवे, तू मेरी गाजर चोरी करेगा, मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा मैं तुझे। कैसे भी करके कालू कौवा वहाँ से जान बचा के भाग जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और हाँ, आपका धन्यवाद। कोई एक जोरदार किक लगाती है, उसके बाद तो गोरी कवि नचते नचते जाके दूर गिरती है। गोरी कवि उठती उससे पहले नीलो चिड़िया जाके गोरी कवि को एक बड़े लंबे रस्सी से बांध देती है और नीचे आग लगा देती है। मेरी बिटिया टुनटुनी को जो मारेगा उसे यही सजा मिलेगा, जिंदा जलाने का सजा। आइंदा से कोई भी पक्षी मेरी बिटिया टुनटुनी को मारा तो उसे यही सजा दे। बचाओ, मेरी कोई मदद करो। गोरी कवि दुष्ट पक्षी थी, इसीलिए कोई पक्षी गोरी कवि का मदद नहीं कर रहा था। दोस्तों, ऐसी ही कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और लास्ट तक जुड़े रहिए। एक दिन गोरी कवि अपने घर से आती है और टुनटुनी चिड़िया के घर के सामने कचरा फेंक देती है। कचरा फेंकने के बाद गोरी कवि वहाँ से अपने घर चली जाती है। जब टुनटुनी चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है तो कचरा देख के चौंक जाती है। अरे ये सुबह सवेरे मेरे घर के आगे कौन कचरा फेंक के चला गया? शायद कोई दुष्ट पक्षी होगा। जंगल में आजकल बहुत दुष्ट पक्षी जो आ गए हैं। टुनटुनी चिड़िया के पास अचानक से मिट्ठू तोता आता है। अरे टुनटुनी बहन, कोई पक्षी दुष्ट नहीं है। गोरी कवि यहाँ पर आई थी और आपके घर के सामने कचरा फेंक के चली गई। मैंने अपने दोनों आंखों से देखा है टुनटुनी बहन, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं जाके अभी उस कवि का खबर लेती हूँ और उससे कचरा साफ करवाऊंगा। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से गुस्से में गोरी कवि के घर चली जाती है। अरे ओए बहरी गोरी, सुनाई नहीं देता? निकलो घर से बाहर। मेरे घर के आगे किसने कचरा फेंका और क्यों कचरा फेंका, मेरे को जवाब दो यहाँ पर आके। कवि अपने घर से निकलते ही टुनटुनी चिड़िया पर बोलने लगती है। अरे ओए चिड़िया, मुझे कोई जगह नहीं मिली तो तेरे घर के सामने फेंक दिया कचरा, तो क्या हो गया? जा जा और वो कचरा डस्टबिन में डाल दे। मेरे से लड़ने आई है क्या? चल जा यहाँ से। अरे गोरी, जाकर तुम उठाओ। तुमने मेरे घर के सामने कचरा फेंका तो तुम उठाओ जाके, मैं तो नहीं उठाऊंगी। जाओ गोरी, मेरे घर के आगे से कचरा उठा के फेंक दो। अरे मैं ही कचरा क्यों फेंकूं? रुक, मैं अभी तेरे को बताती हूँ। इतना कहते उन दोनों में लड़ाई होने लगती है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया को लड़ाई आती नहीं थी, इसीलिए गोरी कवि जीत जाती है और बेचारी टुनटुनी मार खा लेती है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया मार खा के वहाँ से अपने घर चली जाती है। अरे मम्मा, क्या हुआ? आप क्यों मार खा के आ गई? क्या आपने गोरी आंटी को नहीं पीटा? बस उसी ने आपको मारा? अरे हाँ बिटिया, मैं गोरी से मार खा गई क्योंकि
गोरी को तो लड़ना आता है, लेकिन मुझे लड़ना आता ही नहीं है। किसे कहते हैं लड़ना? अगर ऐसी बात है तो मैं जाके नानू को बताऊंगी और नानू उस कवि को सबक सिखाएगी। मैंने देखा था नानू को बहुत लड़ने आती है। मैं जाके अभी नानू को सारी बात बताती हूँ, फिर नानू देखेगी उस काली कलुटी कवि को। अरे पिंकी बिटिया, कोई बात नहीं, मामला बढ़ जाएगा ऐसे। तुम रहने दो, मत जाओ नानू को कहने, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा तगड़ा वाला। रहने दो बिटिया। अरे मम्मा, नहीं नहीं, आप गलत कह रही हैं। ऐसे उन कौवों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो कौवे रोज रोज आपको मारेंगे, तो रोज रोज आप क्या करिएगा। इसीलिए मैं जाकर नानू को बता देती हूँ, फिर नानू देखेगी उस गोरी कौवे को। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया की बिटिया वहाँ से अपने नानू के यहाँ चली जाती है। अरे नानू, मारा, मेरी मम्मा को मारा उस गोरी कवि ने। वो दुष्ट गोरी कवि मेरे घर के सामने कचरा फेंक दिया। मेरी मम्मा गई उससे बोलने, तो वो मेरी मम्मा को उल्टा पीट दी। नानू, मम्मा को लड़ने नहीं आता है। अरे बिटिया, ये तुम क्या कह रही हो? टुनटुनी को लड़ना नहीं आता? अच्छा कोई बात नहीं, टुनटुनी को लड़ना नहीं आता, लेकिन मुझे तो लड़ना आता है। चलो तुम मेरे साथ चलो अपने घर, मैं दिखाती हूँ उस गोरी कवि को ये कैसे लड़ा जाता है। वो दोनों ऐसे कह के अपने घर वापस चले जाते हैं। अरे टुनटुनी बिटिया, बताओ बताओ, तुम्हें किस कवि ने मारा है? मैं देखती हूँ उस कवि को, कितना दम आ गया है उसके अंदर। मैं अभी बताऊंगी इसको। चलो बस तुम मुझे उसका घर दिखा दो। टुनटुनी चिड़िया को तो लड़ने का मन नहीं था, वो कुछ नहीं बोलती है। अरे नानू, चलिए चलिए, मम्मा कुछ नहीं बोलेगी। चलिए मैं आपको उसका घर दिखाती हूँ, फिर बताइएगा उस कवि को। नीलू चिड़िया और उसकी नातन पिंकी चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। अरे ओए ओए कवि गोरी, निकलो बाहर। तुमने मेरी बिटिया टुनटुनी को मारा है ना? निकलो, हिम्मत है तो मुझसे सामना करके देखो। गोरी कवि अपने घर से निकलती है। इस कवि ने मेरी बिटिया टुनटुनी को मारा, इसे तो आज मैं जिंदा जला दूंगी। अरे ओए बुढ़िया, तेरी बेटी टुनटुनी इतनी जवान है, वो मुझसे लड़ ना सकी, तू मुझे क्या मारेगी? रुक, मैं अभी तुझे बताती हूँ। गोरी कवि मारती उससे पहले टुनटुनी चिड़िया की माँ गोरी कवि को एक जोरदार किक लगाती है। उसके बाद तो गोरी कवि नचते नचते जाके दूर गिरती है। गोरी कवि उठती उससे पहले नीलू चिड़िया जाके गोरी कवि को एक बड़े लंबे रस्सी से बांध देती है और नीचे आग लगा देती है। मेरी बिटिया टुनटुनी को जो मारेगा उसे यही सजा मिलेगा, जिंदा जलाने का सजा। आइंदा से कोई भी पक्षी मेरी बिटिया टुनटुनी को मारा तो उसे यही सजा दूंगी मैं। इतना कह के नीलू चिड़िया और उसकी नथनी पिंकी चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। बेचारी गोरी कवि अपने गलती पे बहुत रोती है और वो जिंदा जल के मर जाती है। बचाओ बचाओ, मेरी कोई मदद करो। गोरी कवि दुष्ट पक्षी थी, इसीलिए कोई पक्षी गोरी कवि का मदद नहीं कर रहा था। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।